हमने लिया 2 पॉइंट चार्जेस, ध्यान समझेंगे, ठीक है। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है Q1, दूसरे का क्या है, यानी हमने दो चार्जेस लिया Q1 Q2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने लिया कितना R, कोई दिक्कत नहीं। और Q1 के पोजीशन को हम क्या दिखा रहे हैं, A पोजीशन, और B, ये किस पोजीशन पे है, B पे, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, वी हैव कंसीडर्ड टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना R यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो इस केस में अब हमको डायरेक्शन में देखना है, ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आप दो चार्जेस लोगे तो कितना कंडीशन हो सकता है, कितना कैसा कैसा फोर्स लग सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ। अब ध्यान दीजिएगा, इस केस में दो केस हो सकता है, यहाँ पे साइड बना रहे हैं। एक ये हो सकता है कि ये भी प्लस और ये भी क्या प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन लगेगा ना, ध्यान दीजिएगा। और इसके इसी लाइन के लॉन्ग में ही लगेगा जो भी फोर्स लगेगा। तो देखो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, यानी ये इस वाले चार्ज को उधर की ओर ढकेलेगा कि अंदर की ओर ढकेलेगा, उधर की ओर ढकेलेगा। और फोर्स जो लगेगा वो इसी लाइन के लॉन्ग में लगेगा ना, यानी ये इसको देखना, ये वाला जो चार्ज है प्लस चार्ज, ये इसको इधर की ओर ढकेलेगा, फोर्स लगाएगा। और ये वाला जो चार्ज है इस पर, ये वाला चार्ज इधर की ओर फोर्स लगाएगा। बोलिए हाँ या ना, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर मान लो मैं एक प्लस ले लूं और एक मैं माइनस ले लूं, तब क्या होगा, ये प्लस जो है ये माइनस को अपने तरफ खींचेगा। देखो प्लस जो है माइनस को, हम पहले देख रहे हैं प्लस कैसा फोर्स लगाएगा, ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं प्लस कैसा फोर्स लगाएगा। तो प्लस माइनस पे फोर्स लगाएगा, किधर, अपने तरफ। तो प्लस के लिए देखेंगे माइनस को वो अपने तरफ खींचेगा और माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या लग रहा है, रिपल्सन, और यहाँ क्या लग रहा है, अट्रैक्शन। यही दो केस बन रहा है ना, और कोई तीसरा केस बनता है क्या, नहीं बन सकता है। और देखना यहाँ पे जो भी हम डायरेक्शन ले रहे हैं फोर्सेस का, वो हम किसके अलोंग में ले रहे हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, इसके अलोंग ले रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब मैंने यहाँ पे आपके दिमाग में एक शंका होगी कि भाई आपने सर चार्ज कौन सा लिया है, प्लस प्लस वाला लिया है कि माइनस माइनस वाला लिया है कि प्लस माइनस वाला लिया है। आप किसी पे ही बना, हम किसी पे चाहे जिस पे चाहो उस पे बना सकते हैं, लेकिन हर जगह जो दे रखा है वो पॉजिटिव पॉजिटिव को लेकर दिया हुआ है। तो मैं भी किस पे देख रहा हूँ, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी कौन चार्ज है, तो देखो पहले हम देखेंगे फॉर Q1 कि Q1 जो है Q2 पे आप बताओ किधर की ओर फोर्स लगाएगा, उधर की ओर फोर्स लगाएगा या अंदर की ओर फोर्स लगाएगा, बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। तो देखो Q1 Q2 पे फोर्स लगाया इस इधर की ओर, ठीक है। तो फोर्स को दिखाते हैं किस तरह, F से दिखाए फोर्स को, या इस फोर्स को मैं यहां लिख रहा हूं, F से दिखाए फोर्स को। अब भाई कैसे दिखाएंगे, डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, देखिएगा Q1 जो है किससे फोर्स लगा रहा है, Q2 पे। तो फोर्स किस पे लग रहा है, Q2 पे। तो फोर्स ऑन Q2 किसके चलते लगा है, Q2 पे फोर्स कौन लगाया है, तो 1 लिख देंगे। इसका मतलब क्या, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, या फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1। मतलब 2 पे फोर्स लग रहा है किसके चलते, 1 के चलते, या 2 पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू किसके चलते, 1 के चलते। और डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, फोर्स का डायरेक्शन में क्या लगा देंगे, समझ में आया कि नहीं है। अब आते हैं Q1 की बात करते हैं। अब Q1 पे कौन फोर्स लगाएगा, तो किधर फोर्स लगाएगा, इधर की उधर, लेफ्ट, और इसी लाइन के अलॉन्ग लगाएगा। तो देखो ये इसमें फोर्स लगाएगा, Q2 लगाया Q1 पे इधर की ओर फोर्स। तो कैसे लिखेंगे, F, आप ही लोग बताओ क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ से लिखेंगे F वर्ड। टॉपिक का नाम क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर। तो कितने फोर्सेस यहाँ पे, एक F21 और एक F12, इन्हीं दो फोर्सेस को हम फाइंड करेंगे, समझ में। और इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, क्योंकि स्केलर में तो हम लोग देख चुके हैं। अब देखो जब भी कोई क्वांटिटी को आप वेक्टर के फॉर्म में लिखते हो, तो वेक्टर का भाई साहब उसूल है
कि वेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट वेक्टर में, है ना। तो अगर बताओ, अगर हम बात कर रहे हैं केवल F21 के लिए, किसके लिए बात करें? F21 के लिए। तो F21 के लिए जब बात कर रहे हैं तो बताओ आपका डायरेक्शन किधर के, आप किधर की ओर फोर्स लग रहा है? राइट। इसका मतलब डायरेक्शन आपका यहां से इधर की ओर जा रहा है वहां, बताइए डायरेक्शन यही, इधर ही डायरेक्शन है। तो आप बताओ Q1 से किसके तरफ जा रहे हो? पक्का? तो हमारा जो भी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, किस वेक्टर को दे रहे हैं? यूनिट वेक्टर। और किस फोर्स के लिए यूनिट वेक्टर देख रहे हैं? F21 के लिए। सुनिएगा अच्छे से, हम लोग इस वाले फोर्स के लिए यूनिट वेक्टर देख रहे हैं। तो ये वाला फोर्स 2 पे लग रहा है, किधर से? 1 से। तो डायरेक्शन बताओ Q1 से Q2 होगा या Q2 से Q1 होगा? Q1 से Q2। पक्का बात है? फील कर सकते हो आप बात? दिख रहा है साफ साफ एरो ओन्ने है, इसका मतलब हमको ओन्ने जाना है। और ओन्ने कहां से कहां जाइएगा? Q1 से Q2 के तरफ। तो Q1 से Q2 के तरफ जाने वाले डायरेक्शन को हम दिखाएंगे R, ठीक है। आप पोजीशन को दिखा रहा है ना, R कहां से कहां जा रहा है? 1 से 2 के तरफ, R1 2 कैप। तो हो गया यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग या यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 के डायरेक्शन। यानी इस फोर्स की हम बात करेंगे तो हम डायरेक्शन क्या लेंगे? R12 का कैप, यूनिट वेक्टर लेंगे। समझ में आया कि नहीं है? अगर हम इस वाले फोर्स के लिए बात करेंगे तो आप बताओ आपको डायरेक्शन किधर से तरफ हो जाएगा? Q2 से Q1 की तरफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर हम इस वाले फोर्स की तरफ बात करेंगे तो हमको इस पे आप इस पे Q2 पे बैठ जाओ। अब देखो हमको किधर जाना है? उधर क्यों जाना है? तो कहां से कहां जाना है? Q2 से Q1। हमको भाई दिशा देना है बस। तो दिशा के लिए आप कहां से? Q2 से Q1 की तरफ दिशा देना है। तो Q2 से Q1 के लिए क्या लिख देंगे? R21 यूनिट वेक्टर या क्या। और ये इसका हो जाएगा इधर की ओर, और ये किधर हो जाएगा? इधर की ओर। अगर हमको इधर की ओर डायरेक्शन दिखाना होगा तो हम कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे? R21 का कैप। अगर हमको इधर की ओर डायरेक्शन दिखाना है तो हम कौन सा वेक्टर लेंगे? R12 का यूनिट वेक्टर लेंगे। यूनिट वेक्टर R12 का कैप। बोले समझ में आया कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? पक्का। बहुत सारे किताबों में आपको इसका उल्टा ही मिलेगा। आपको ऐसा भी मिल सकता है कि हम इधर वाला यूनिट वेक्टर लेंगे R21। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी किताबों में, एनसीईआरटी की बात मैं कर रहा हूं, आपको बहुत सारी किताबों में 21 मिलेगा। यहाँ बता रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, रीजन के लिए बता रहे हैं, रीजन देना है हमको। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा 21, ये भी सही है, लेकिन इसके बारे में हमको वहां लिखना पड़ेगा कि आप किसके कहां से कहां डायरेक्शन को आप R21 मान रहे हो। समझ में आ रहा है बात? तो यहां अगर ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टू Q2, तो किसको दिखा रहा है? Q2 की तरफ देख रहा है। कहां से? 1 से। तो इधर से हो गया। सेम चीज, तरीका क्या हो गया? बदल गया। समझ में आया? लेकिन ये बात हमको लिखना है, कंफ्यूजन है। अब ध्यान देखना, अगर हम बोले यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, तो क्या लिखेंगे? सीधा 1 2, ठीक है। डायरेक्शन वही है। अब उसी डायरेक्शन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टू Q2, जो Q2 की तरफ पॉइंट कर रहा है ना? कहां से? 1 से। आपको आसान कौन लगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? इसीलिए हम पहला वाला लिया। समझ में आया कि नहीं? और जो दूसरा वाला जो भी देखे हो एनसीईआरटी में दिया होगा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको मैंने दोनों बात बता दिया। दोनों का मतलब क्या है? दोनों में सेम डायरेक्शन है, बट जो आप मान रहे हो ना, उसको वहां कॉपी में क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। अगर मैं यूनिट वेक्टर ले रहा हूं R12, ठीक है, और Q1 से Q2 की तरफ ले रहा हूं तो लिखूंगा कि यूनिट वेक्टर फ्रॉम कहां से? Q1 टू Q2। समझ में आया कि ये हम दिखाएंगे, वहां पर लिखेंगे। तो बताओ हम यहाँ क्या ले रहे हैं? आप बताओ Q1 से Q2 और यहाँ पे Q2 से Q1, कोई दिक्कत नहीं। अब सब सारी चीजों को हम लिखेंगे जो भी चीज माने हैं। F12 आप ही लोग बताओ किस पे फोर्स लग रहा था? फोर्स ऑन किस पे लग रहा था? Q1। किसके चलते? Q2। F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू बोलिए, समझ में आ रहा है? पक्का ना? बाउंस नहीं कर रहा है? इससे तो घुस जाएगी टॉपिक में एकदम बढ़िया से। हो गया। अब बात करें यूनिट वेक्टर का। R12 की मैं बात करने जा रहा हूं। R12 यूनिट वेक्टर R12 की बात कर रहा हूं।
तो यूनिट वेक्टर लिखेंगे पहले क्या, ये क्या है यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम, तो पॉइंटिंग इसमें लिखे ना पॉइंटिंग फ्रॉम मतलब कहां से पॉइंट कर रहा है, तो Q1 से किधर की ओर Q1 टू Q2। एनसीईआरटी से पता क्या माना है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टू Q2 देखो पॉइंटिंग टू Q2 फ्रॉम Q1। देखो सेंस बदल गया, सेंस बदल गया, क्या बदल गया बताइए कि वही सेंस है, बताइए डायरेक्शन बदल रहा है यार, देखो ध्यान से आप यहाँ पे 2-1 लिख देंगे, देखो यहाँ देखो सब कुछ सेम है, डायरेक्शन वही है, बस यहाँ पे क्या बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ लिखते यूनिट वेक्टर टू Q2, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टू Q2 लिखे ना, पॉइंटिंग फ्रॉम लिखे ना, लिखे पॉइंटिंग टू Q2 फ्रॉम Q1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2-1। बोलिए ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो हमको आसान कौन सा लगता है, सीधा हम Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं, तो क्या लिख दिए हम 1-2, कोई दिक्कत? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे हैं, पहले बता दिए। इसलिए अगर किताब पलटते हैं, अगर आपको दिख गया से यहाँ पे कुछ और, तो मत बोलिएगा सर गलत पढ़ा दी है। बात समझ में आ रहा है आपको, मैंने दोनों बता दिया है, ठीक है? आप जो भी डायरेक्शन मान रहे हो ना, उसके हिसाब से रख ले लेना, और वहां पे मेंशन कर देना कि हम इधर से इधर का मान रहे हैं क्या इसको। हम Q1 से Q2 को क्या माने हैं R12, जिसमें 1 से 2 की ओर जा रहा है, क्लियर है? चलिए अब क्या हो जाएगा, R जो भी साइड बुक उठाओगे ना, सब में आसान वाला लिया गया साइड बुक में। अब R21 लेते हैं, यूनिट वेक्टर R21, तो क्या हो जाएगा बताओ, यूनिट वेक्टर आप ही लोग बताओ, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग कहां से Q2 से फ्रॉम Q2 से पॉइंट कर रहे हैं किधर की ओर Q1 की तरफ। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? बस यही करना है। अब देखिए अब नाउ ध्यान देंगे सबको यहाँ पे अच्छे से। अब हम लोग उस मुकाम पे पहुंच गए हैं, मंजिल पे, जहां पे बस कोलम स्लॉट पता लिख देना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको आपको मैंने सिखा दिया है कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। वेक्टर बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू, बंद नहीं था क्या? चलिए नाउ सी F12, पहले किसका निकालते हैं फोर्स, पहले हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन किस पे Q1 ड्यू टू Q2। चलिए देखते हैं F12 देखते हैं पहले, यही पे देखते हैं, देखिए F12 क्या होगा फोर्स। तो हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, अच्छा मान लेते हैं ये दोनों चार्जेस कहाँ रखा हुआ है, वैक्यूम में। कहाँ रखा हुआ है, तो वैक्यूम के लिए हमने पढ़ा है 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 बाई, याद है? तो देखिएगा 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 बाई R²। ध्यान रखिए अभी तक आप केवल मैग्नीट्यूड लिखे हो, क्या इसको डायरेक्शन मिला है? अभी मिला है डायरेक्शन? नहीं मिला, लेकिन है कौन चीज वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड इनटू क्या देना पड़ेगा आपको, यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी वेक्टर को हम लिखते हैं कैसे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, यूनिट वेक्टर से। तो बेटा आपके पास मैग्नीट्यूड है, क्या चाहिए, डायरेक्शन देने वाला आदमी कौन है, यूनिट वेक्टर। अब देखिए जरा 1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है 2, तो 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो कौन यूनिट वेक्टर है इसमें हमारे पास, R12 की R21, पक्का समझ में आ रहा है? आप खुद देखो, अब ये फोर्स की बात कर रहे हैं ना, देखो इस पे मत भटकना, ये सब पे ऐसे ही लगाते हैं। F12 इधर की ओर है ना, तो इधर की ओर कौन जा रहा है डायरेक्शन, R12 की R21 है ना, यूनिट वेक्टर है इधर की ओर, तो इधर वाला डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, R21 बन गया वेक्टर। कूलम्ब्स लॉ इन करेक्ट फॉर्म, यही है तो और कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं है? इसमें तनका और नकाशी हम लोग कर सकते हैं, नकाशी थोड़ा सा और नकाशी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R की जगह पे हम कर सकते हैं R21, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि R क्या है, बस एक मैग्नीट्यूड ही ना है, ये मैग्नीट्यूड ही है ना, तो मैग्नीट्यूड को आप R12 लिखो, R21 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क कब पड़ेगा जब कुछ ही लिख देंगे, उसको कैप लगा देंगे। तो बहुत सारे जगह आपको यहाँ पे क्या लिख देगा R21, क्यों, ताकि सॉलिड हो, यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी नहीं, लेकिन ये आपको बस ये दूरी रहेगा, जहां से दूरी बस ऐसे। तब इसने कुछ मत दिया, ना ही R12 लिखे, ना ही R21 लिखे, सीधा क्या लिख दिया R2। कोई दिक्कत हो गया? ये फोर्स किसका फोर्स निकाल लिया हमको, किसका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
अगेन अब F21 निकालेंगे। आप लोग समझदार होंगे, आप लोग को बताओ क्या होगा। 1 बाई यूनिट वेक्टर क्या हो गया, R12 का कैप हो गया। दोनों फोर्स निकल गया हमारा। इतना तो था कहानी, और कुछ था। ये हमारा दोनों फॉर्मूला आ गया। कूलम्ब्स लॉ से हमने फोर्स लगा लिया, फोर्स निकाल लिया। ये कौन सी निकाल रहे हैं, फोर्स से नहीं निकाले हैं। किस फॉर्म में फोर्स निकाले हैं, फॉर्म ऑफ वेक्टर। बस आसान है। यस सर। अब हम एक काम और करने जा रहे हैं, नकाशी थोड़ा सा और करेंगे इसमें। ये काम करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि क्या कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को मानता है कि नहीं मानता है। न्यूटन के थर्ड लॉ को मानता है कि नहीं मानता है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब देखेंगे, अगेन देखेंगे यहाँ पे कि वी है, हम लोग जानते हैं। अब बताओ ये R12 ये यूनिट वेक्टर R12 और यूनिट वेक्टर R21, ये दोनों यूनिट वेक्टर सेम है, क्योंकि इसके पास ये मैग्नीट्यूड 1 है, इसके पास ये मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। मैग्नीट्यूड समझ रहे हो ना, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, 1। इसके पास ये मैग्नीट्यूड 1 है, इसके पास ये मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। केवल कौन सी काम कर रहा है, डायरेक्शन का। और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये इधर जा रहा है, दूसरा किधर इधर जा रहा है, लेकिन दोनों के पास औकात सेम ही है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। मतलब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि R12 का कैप इज इक्वल टू माइनस R21 का कैप। बोलिए R12 कैप मतलब समझ में आ रहा है। हम लिख सकते हैं R1, ऐसे ही बताओ R12 और R21 दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जहां डाले कैप ये यूनिट वेक्टर बन गया। अब यूनिट वेक्टर डालोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है। क्या इक्वल होगा ये, नहीं। क्या लगा देंगे दूसरे, एक दूसरे क्या होगा, क्या लगा देंगे दूसरे, माइनस होगा। आप सही है ये। तो हम बोल सकते हैं कि R12 का कैप इज इक्वल टू माइनस R21 का कैप। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो है, यूनिट वेक्टर्स जो है, ये दोनों इक्वल है, बट अपोजिट इन क्या है, डायरेक्शन से। हम लोग ये लिख सकते हैं। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए इसको मान लेते हैं क्या, 1, इसको क्या मान लेते हैं, 2। अब क्या करना, अब देखिए हम ले जा रहे हैं F21, दूसरे F21 को लिखते हैं। F21 हमारे पास था पहले से 1 बाई 4 पाई E नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12, ये था। आप ये बताओ R12 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस R21 क्या लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं, पक्का। देखो हमने इसको लिख रहे हैं ऐसे 1 बाई 4 पाई E नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू यहां लिख रहे हैं माइनस R21 यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। खाली यहाँ साइन क्या कर दिए, पलट दिए। अब साइन पलट दिया, अभी ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस कहां चला जाएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा माइनस। इतना तो मैथमेटिक्स आता होगा आप लोग। माइनस 1 बाई 4 पाई E नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू, अब तो ये आ गया हमारे पास, बोलिए आया नहीं आया, यहाँ पहुंचे, यहाँ समझ में आ रहा है, सोच लीजिए। अब बताओ ये जो आया है फॉर्मूला हमारे पास 1 बाई 4 पाई नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21, ये किस फोर्स का था वैल्यू, माइनस भूल जाइए खाली। ये किसका वैल्यू था, F12 का या F21 का था, किसका था। तो क्या मैं इन सब यहाँ से लेके यहाँ तक के जगह पे हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर, F12 वेक्टर लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, माइनस F21 क्या होगा, F12, मतलब सब लोग दुनिया में है। हम लिख सकते हैं देयरफॉर F21 वेक्टर जो है इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। इसका मतलब ये लग रहा है कि दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, बट डायरेक्शन क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कौन बाबा बोले थे, बाबा। तो क्या बाबा को ये फॉलो कर रहा है, यस सर। कूलम्ब्स लॉ फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वी हैव प्रूव्ड इट, हमने प्रूव कर दिया। लिखेंगे कि देयरफॉर, लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ एग्रीज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
बोलिए समझ में आया कि नहीं है? अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे प्रूफ करके बताइए कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो आपको ये पूरा लिखना है। समझ में आया कि नहीं है? उसके जब तक दोनों नहीं होगा क्या कर सकते हो ऐसा? नहीं कर, पॉसिबल है नहीं। बोलिए क्लियर है ये सारा चीज? तो हमने क्या देखा? हमने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा। हमने देखा कि दोनों चार्जेस पे दो फोर्स लग रहा है। Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा है? Q2। और Q2 पे कौन फोर्स लगा रहा है? Q1। Q1 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को का डायरेक्शन आपका लेफ्टवर्ड होगा, इसी लाइन के लॉन्ग में लगेगा। और उस फोर्स का नाम हमने क्या रखा? F1। तो इसका मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन वन ड्यू टू Q, या फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे R12 कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है। और इसका डायरेक्शन किधर से किधर की ओर है? Q1 से Q2 के तरफ है। और ये डायरेक्शन कहां से कहां का शो करेगा? Q2 से Q1 की तरफ। इसका यूज हम क्यों करेंगे? ताकि उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके? वेक्टर फॉर्म, है ना? अब देखो हमने क्या किया, सारी बातें लिख दी यहाँ पे, और फिर हमने F12 निकाला, F21 निकाला, फिर दोनों यूनिट वेक्टर का आपका क्या इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है और दोनों में साइन क्या है? अपोजिट है। इसको हम उसमें पुट किए और फिर देखते हैं क्या ये किस लॉ को फॉलो करते रहा है? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये आपको शो कर रहा है F21 इज इक्वल टू माइनस F12 कि बोथ द फोर्सेस एक्टिंग आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट डायरेक्शन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं लग रहा है? एक उधर जा रहा है और एक इधर। अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? एक इधर गया और दूसरा इधर गया, तो अपोजिट नहीं है? कोई दिक्कत? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। अगर एक पे 5 न्यूटन तो दूसरे पे कितना होगा? 5 न्यूटन। कि वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट होगा। क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए ये हो गया। इसको लिखेंगे क्या स्टार्टिंग में? देखेंगे कंसीडर्ड कितना पॉइंट चार्जेस? 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एट पोजीशन A एंड B प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। प्लेस्ड इन वैक्यूम। कोई दिक्कत? एंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। सो क्या हो सकता है? कोई दिक्कत?